पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। आज इस ज्ञानचंद को डाकू बेकसूर दिन बना दिया गया। जैसे छुटा सीधा अपने गांव पहुंचा। गांव में पहुंचा तो क्या देखता हूं, गांव वालों से खबर मिली कि ज्ञानचंद तेरे घर में कोई नहीं बचा है। तुम्हारे घर की नीलामी हो गई। तुम्हारे भाई बहन न जाने कहां चले गए। तुम्हारा घर, तुम्हारी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई। वहां से भागा, सीधा चमल घाटी चला गया, यह सोचकर कि उन गद्दारों का सामना इस तरीके से तो कर नहीं सकता। जा रहा हूं चमल घाटी, या तो मार दूंगा या तो मर जाऊंगा। जिंदा रहा तो कुछ न कुछ बनकर आऊंगा। तो आज साथियों, आज मैं डाकू बेकसूर सिंह बन गया हूं। आज के बाद हमारे जीने का सिर्फ एक मकसद है, अपने दुश्मन को इस दुनिया से मिटा देना। उस दिन की बात आज भी मुझे याद है। मेरी मां को मेरे सामने मारा जा रहा था। वो साला चीन का दरोगा, क्या नाम था उसका, वो कबाड़ी लाल, उसकी सूरत मेरी निगाहों में बसी है। याद रखो कबाड़ी लाल, जिस दिन तेरी मुलाकात डाकू बेकसूर सिंह से होगी, साले तेरी जिंदगी का अंत होगा। मैं गोलियों से तुझे भून दूंगा कबाड़ी लाल। हमने कसम खाया है। आज मेरी मां न जाने कहां होगी, किस हाल में होगी। मेरी मां समझती है कि मैं उसका दुश्मन हूं। नहीं रे, मैंने तेरे पति को नहीं मारा है मां। मैं तेरा बेटा हूं, तेरा दुश्मन नहीं हूं। मैंने उस दिन झूठ बोला था कि मैंने अपने बाबूजी का खून कर दिया है। मैंने अपने बाप का खून नहीं किया। तुझे बचाने के खातिर मां मैं जेल चला गया। न जाने मेरा गोविंदा कैसा होगा, मेरी बहन गरिमा कहां होगी, गुलाब मेरा कहां होगा। मेरी पत्नी हमारा इंतजार करती होगी। जब से शादी हुई उससे आज तक मैंने कोई सुख नहीं दिया। अब क्या होगा हमारी जिंदगी में ये तो नहीं जानता। अब चलता हूं यहां से। सबसे पहले मां भवानी के दर्शन करता हूं, उसके बाद सीधा भवानीगढ़ पहुंचूंगा। जय मां भवानी की। हाँ साथियों, मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते होंगे ये तो ही गंगाराम का मझिला बेटा गुलाब चंद है, अचानक पुलिस वाला कैसे हो गया। तो हाँ साथियों, उस दिन की बात याद करिए जब मैं अपनी चाची गजरानी का कत्ल करके घर छोड़कर भाग गया था। बहुत दिनों तक दर बदर भटकता रहा और भटकते भटकते पहुंच गया गोरखपुर जिले में। वहां मेरी मुलाकात पुलिस कमिश्नर अरुण मेहता जी से हो गई। मेरे पढ़ाई के बारे में, मेरा क्वालिफिकेशन, मुझसे सारी जानकारी लिए और मेरी पढ़ाई के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए। कहने लगे कि चल बेटा, आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा करके अपने निवास पे लिवा के गए। उनकी मैडम जी रहती हैं और मैडम जी जब मुझे देखी तो बहुत खुश हुई। कहने लगी कि साहब
ये लड़का बहुत होनहार है, इसको अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से मैं उनके यहाँ रहने लगा। एक दिन मैडम जी ने कहा कि साहब ये लड़का पढ़ा लिखा है, अगर इसके लाइफ के बारे में सोच ले तो बड़ी अच्छी बात है। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब मुझसे कहने लगे कि बेटा गुलाब फार्म भर दे, हो सकता है तेरा मुकद्दर चमक जाए। मैंने कमिश्नर साहब के कहने पर फार्म भर दिया। लेटर आया गया, पेपर दिया, फ्रैक्चर हुआ, 9 महीने ट्रेनिंग हुई। साथियों नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक किसान का बेटा इस समय पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त है। साथियों जब मैं वर्दी पहना तिरंगे के नीचे कसम खाया कि सरकार जो मुझे जिम्मेदारी देश और समाज सेवा के लिए दे रही है, ईमानदारी मैं देश और समाज की सेवा करूंगा, इस वर्दी पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। साथियों उसी दिन मैंने ठान लिया कि सबका पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा, अगर मुजरिम है मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। साथियों गोरखपुर से मुझे हटा करके इसी बांदा जिले में भेजा जा रहा है। बांदा जिले में एक थाना नवीनगढ़ है, नवीनगढ़ में मेरा ट्रांसफर हो गया है। इलाका बहुत खतरनाक है साथियों। बांदा जिला चंबल की तराई में पड़ता है, वहां डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और ये डाकू बेकसूर तो लोगों को जीना हराम कर दिया है। उसी को अरेस्ट करने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। डिपार्टमेंट जहां आदेश देगा वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब मैं चल रहा हूं जिला बांदा, थाना नवीनगढ़। देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी। भाभी माँ, क्या हुआ भाभी माँ? देवर गोविंदा, मुझसे अब और नहीं चला जाता। भूख और प्यास से मेरी जान निकली जा रही है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। अब मैं एक कदम आगे और भी नहीं चल सकती। मेरी बात सुनो। भाभी गोविंदा तुम्हारी तुम्हारी थकी भाभी, लगी जोरों से प्यास, कहीं पानी तलाश, जोरों से प्यास कहीं पानी तलाश, नहीं जाएगी जाले हमारी हमारी की भाभी गोविंदा तुम्हारी तुम्हारी। गोविंद मुझे बहुत जोरों से प्यास और भूख लगी। भाभी माँ, इसे मुझे खाना नहीं तो एक गिलास पानी पिला दो। भाभी माँ, रोक भाभी, रोक भाभी, रोक भाभी, तू आंसू हमारी हमारी रोक भाभी, तू आंसू हमारी। रोक भाभी तू आंसू हमारी हमारी रोक भाभी, तू आंसू हमारी। आती बसती नजर, आती बसती नजर मेरी भाभी, आती बसती नजर जाता उम्मीद कर, प्यास भाभी बुझाऊं तुम्हारी तुम्हारी रोक
भाभी तू आंसू हमारी। जा रहा बस्ती में भाभी, जल्द बहुत मैं आऊंगा। खाना पानी साथ में भाभी, तेरे लिए मैं लाऊंगा। भाभी आराम कर, तू यही बैठ कर। अब तू रोना नहीं महतारी, महतारी रो, भाभी तू आंसू हमारी। भाभी माँ, तुम्हें भूख प्यास लगी है ना भाभी? मेरे रहते में तुझे कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। ओ देख, ओ सामने बस्ती दिखाई दे रही है। भाभी तू इसी पेड़ के नीचे बैठ और मैं जा रहा हूँ उस बस्ती में, तेरे लिए खाना पानी मांग करके लाऊंगा भाभी। लेकिन एक बात है भाभी। क्या बात है? तू यहाँ से कहीं जाना मत, मैं बहुत जल्द आऊंगा तेरे लिए खाना पानी लेकर के। पर गलती ना करना, बहुत जल्दी आना, मुझे छोड़ के अकेला कहीं जाना नहीं। नहीं भाभी, मैं बहुत जल्द आऊंगा, तुम यही बैठना भाभी, यही रहना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। ये सामने कोई औरत बैठी हुई है और भी अकेली, जरूर कोई बात होगी। इसके पास चल करके पता लगाता हूं कौन है। ओ, ये तो मेरी बहू गोमती है। ये साली मेरे डर से और मुझसे छिप करके यहां बैठी है। ठीक है, अभी खबर लेता हूं। अरे ओ गोमती बहू, देखो तो कौन आया है। चाचा जी, हाँ। आप और यहाँ इतना कुछ करने के बाद आपका जी अभी तक नहीं भरा। देखो जो गोमती, पीछा करते हुए आप यहाँ तक चले आए। देखो गोमती, आज भी मेरा वही सवाल है। आज भी मैं वही चाहता हूँ। मेरा वही प्रश्न है कि तुम एक बार आ करके हंस के मेरे गले से लग जाओ मेरी जान। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं होगा। मैं कहती हूँ आप चुपचाप चले जाइए यहाँ से। नीच, कुत्ते, पापी, बेशरम, बेहया, तुझको शर्म नहीं आती? भलाई है कि आज तू इसी वक्त यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरा देवर गोविंदा आता ही होगा, वो तुम्हारी खाल खींच लेगा। जा जा, चला जा यहाँ से। अरे गोमती, तुम जिस अपनी जवानी और खूबसूरती पे इतनी नखरे दिखा रही है, मेरा नाम मिस्टर गणेश राय खुराना है। आज तुम्हारे सारे नखरे को मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम गणेश राय खुराना नहीं। आज मैं तेरी दोनों आंखों में पॉइजन डाल दूंगा और तू तड़प तड़प के साली मर जाएगी। मैं आखिरी बार कहता हूँ कि तुम मेरे सीने से लगेगी कि या नहीं? नहीं, नहीं कभी लगेगी। नहीं, कभी नहीं। कि चाचा जी मेरे साथ ऐसा नहीं कीजिए।
क्या करते हो सर नमक चाट के? इंस्पेक्टर कबाड़ी लाल, सर नमक चाट ये के क्या मजाक है? मैं मजाक नहीं करता मैं सर। तुम्हारा सीनियर हूँ, पीछे से धक्का मारते हो। सर इसमें सीनियर और जूनियर की बात नहीं हुई सर नमक चाट के। अब देख रहे हो, है, पता लगाओ कैसी औरत है, क्या लेटी हुई है। हमने देखा सर नमक चाट के, उसी को देख रहे थे नमक चाट के कि ये लाल लाल कपड़ा कैसे दिखता है और तुम बोलता है कि औरत है, तब तक तुमसे पीछे धक्का लग गया सर नमक चाट के। देखो सर, आप हिंदुस्तान के रहने वाले हो, हम चीन के रहने वाला था नमक चाट के। आप चेक करिए ना सर। ड्यूटी करने आए हो, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। हाँ देख लो सर। क्या हुआ सर नमक चाट के? कैसा होता सर नमक चाट के? तुम बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हो नमक चाट के। इंस्पेक्टर कबाड़ी लाल, सर ये औरत बेहोश है और देख रहा हूं उसके आंखों से बहुत खून बह रहा है। इसको तत्काल हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है इसके साथ। देरी मत लगाओ सर नमक चाट के। चौकीदार, यस सर। इस औरत को उठाओ और अस्पताल लेके चलो। उधर पकड़ो ठीक है? नमक चाट के। ठीक है। हे भगवान, मैं अपनी भाभी माँ को इसी पेड़ के नीचे बैठा के गया, मेरी भाभी माँ कहाँ चली गई? मैं अपनी भाभी माँ को बोला था कि भाभी यहाँ से कहीं जाना मत, आवाज देता हूँ, भाभी माँ, ओ भाभी माँ, भाभी माँ, ओ भाभी माँ, अरे भाभी माँ, तुम कहाँ? भाभी माँ तुम कहाँ? हे भगवान, ये खून क्या छींटे? यहाँ कैसे खून आया? ये खून कहीं मेरी भाभी माँ को तो नहीं? नहीं, ये खून मेरी भाभी माँ का नहीं हो सकता। ये खून मेरी भाभी माँ का नहीं हो सकता। ये खून मेरी भाभी माँ का नहीं हो सकता। भाभी माँ तुम कहाँ? भाभी माँ। इंस्पेक्टर कबाड़ी लाल, सर नमक चाट के। सुना था कि बांदा जिला खतरनाक जिला है, लेकिन इतना खतरनाक जिला नहीं देखा यार। ये बांदा जिला नहीं सर, कांडा जिला है नमक चाट के। बांदा जिला, बांदा जिला। अभी 1 घंटे पहले यहाँ यहीं से एक औरत को उठा करके अस्पताल में एडमिट किए हैं और देखिए 1 घंटे सर बाद। हमारा ट्रांसफर करा दो सर नमक चाट के। क्या? अपने चीन जाना चाहता हूँ सर नमक चाट के, क्योंकि ये बादल जिला बहुत खराब जिला है सर नमक चाट के। इधर लाश पे लाश दिखाई देती है सर नमक चाट के, और उधर डाकू बेकसूर हमारे पीछे लगा हुआ है सर नमक चाट के। आखिर कौन सी दुश्मनी है इंस्पेक्टर सर? कबाड़ी लाल, इस समय ड्यूटी पर हो। ए चौकीदार, यस सर। पता लगाओ लड़का कैसा है। अभी पता लगा के बताता हूँ सर। इस लड़का की सांसें चल रही हैं सर, बेहोश है सर। सांसें चल रही हैं? यस सर। एक काम करो, यस सर। थोड़ा पानी का छींटा मारो, हो सकता है लड़का होश में आ जाए। हाँ, अभी पानी लेकर आता हूँ साहब। पानी लेकर आ गया। छींटा मारो, छींटा मारो। तुम्हारी माँ चढ़िया के नमक चाट के, तुम्हारी माँ चढ़िया, तुम्हारी माँ चढ़िया नमक। इधर आवे, इधर आ साले, इधर इधर।
इंस्पेक्टर कबाड़ी लाले क्या तुम्हारी कर रहे हो? मचरिया के नमक चाट के साले तुम साले अरे मेरी बात तो सुनिए आप नहीं समझ रहे सर। बड़े बड़े जल्दी जज्बात में आ जाते हो यार। मछली की साला मछली की तरह साला पानी पाया तो उछलने लगा। ये लड़का बेहोश है पर तुम्हारी मछली नमक चाट के। मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। जज्बात में कुछ मत करिए, इस लड़के से जानकारी लेने दीजिए, ठीक है? साले कहीं भागने मन मार देंगे साले तुम्हारी माँ चाहिए नमक चाट के। मुन्ना, मैं जितनी बात पूछूं साफ साफ बताना, कोई बात पुलिस से छिपाना मत, ठीक है? बोलो साहब, क्या पूछना चाहते हैं साहब आप? और फेंक कर खाना पानी, और फेंक कर खाना पानी, होश क्यों गवाए थे? फेंक कर खाना, फेंक कर खाना पानी, होश क्यों गवाए थे? फेंक कर खाना पानी, होश क्यों गवाए थे? दवा बेहोश किया जान के खाए थे दवा। तुम्हें तो देख करके लग रहा ऐसे मुन्ना, तुम्हें तो देख करके लग रहा ऐसे मुन्ना, खिलाने खाना शायद, खिलाने खाना शायद तुम किसी को आए थे खिलाने। मुन्ना, मैं देख रहा हूं खाना इधर पानी उधर, क्या बात है? तू दवा बेहोशी की जानबूझकर तो नहीं खाया था, और यहाँ की दशा देखकर ऐसा लग रहा है तू शायद किसी को खाना लेकर यहाँ आया था। साफ साफ बता मुन्ना, पुलिस से कोई बात मत छिपा। साहब, हाँ बोल। मेरी बात सुनिए साहब। जमी पे खून देख सर मेरा चकराया था। जमी जमी पे खून देख सर मेरा चकराया था। जमी पे खून देख सर मेरा चकराया था। खिलाने खाना साबुन, खिलाने खाना साब भाभी को मैं आया। तड़पती भूख से भाभी यही बैठी थी। तड़पती भूख से भाभी यही बैठी थी। खिलाने खाना सब भाभी को मैं आया था। साहब, कोई बेहोशी का दवा नहीं खाया साहब, कोई नशा नहीं किया हूं साहब। मेरी भाभी माँ भूख प्यास से तड़प रही थी साहब। मैं अपनी भाभी माँ को इसी पेड़ के नीचे बैठा करके चला गया गांव में रोटी मांगने के लिए।
जब खाना पानी लेकर के आया साहब, तो देखा कि मेरी भाभी माँ यहाँ नहीं थी साहब, बल्कि खून के छींटे पड़े थे। बस वही खून के छींटे देखा साहब, मैं समझा कि कहीं ये खून मेरी भाभी माँ का तो नहीं। वही खून के छींटे देखा साहब, मैं बेहोश हो गया साहब। मैंने कोई नशा नहीं किया साहब, कोई नशा नहीं किया। मुन्ना मेरी बात सुन, ये कि बेहोश औरत यहाँ थी पड़ी, होश उसको नहीं हो रही है दवा, उसको अपने पराये की अरे पहचानना, आँख की रोशनी बैठी दोनों गवा। मुन्ना तू सही कह रहा है। अभी 1 घंटे पहले यहाँ एक औरत बेहोश पड़ी थी, उसके आंखों से खून बह रहा था, उसका इलाज हम लोग अस्पताल में करवा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उसकी आंख की रोशनी खत्म हो गई है। मुन्ना तो अपनी भाभी को पहचान सकता है? साहब मेरी बात सुनिए साहब। बोल। आपके पाँव पड़ता दरोगा जी मैं, मेरी भाभी से मुझको मिला दीजिए, भूख से वो तड़पती होगी भाभी मेरी, चल के रोटी हमारी खिला दीजिए। साहब मुझे उस औरत के पास लिवा चलो साहब। अगर मेरी भाभी माँ होगी तो मैं अपनी भाभी माँ को पहचान जाऊंगा साहब। कोई बात नहीं है। मेरी भाभी माँ होगी तो ये खाना मैं अपनी भाभी माँ को खिला दूंगा। ठीक है मुन्ना, खाना उठाओ, मेरे साथ अस्पताल चलो, हो सकता हो और तेरी भाभी ही हो। ठीक है साहब। खाना उठाना मत छाट है। हाँ चलिए।